अस्सलाम वालेकुम। फोटोशॉप की आज की क्लास के अंदर हम वेक्टर शेप्स को डील करेंगे। ये सिंपल शेप्स होती हैं, वेक्टर बेस होती है सारी। हमारे पास फोटोशॉप में जितने भी डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं हम सारे वो पिक्सल बेस होते हैं, यानी रास्टर इमेज होती है। ठीक है, अब वो क्या होता है, पिक्सल बेस ये होता है कि जैसे आप उसको उसका साइज बड़ा करते हैं तो वो क्या होता है, पिक्सलेट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, लेकिन वेक्टर जितने भी हमारे पास शेप्स या इमेजेस या जो भी होती हैं उनको हम साइज में जितना मर्जी बड़ा कर लें लेकिन उनके जो है वो पिक्सलेट नहीं होते। ठीक है, शार्प रहती हैं इमेजेस हमारे पास, उनके किनारे जो हैं वो पिक्सेलेट नहीं होते। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे पास जितने भी ये बैनर वगैरह बनते हैं, प्रिंटिंग मीडिया में जितना भी जो सारा कुछ यूज़ होता है हमारे पास, डिज़ाइन वगैरह जितने भी, तो सारे जो है वो वेक्टर बेस होते हैं। इलिस्ट्रेटर पे बनाते हैं लोग या फिर कोलर ड्रा पे बनाते हैं। तो इसलिए जो है वो जितना मर्जी साइज उनका बड़ा कर लें तो वहाँ पे क्या होता है, वो पिक्सेलेट नहीं होते। लेकिन अगर वहाँ पे कोई उसी डिज़ाइन में हमने कोई इमेज वगैरह लगाई हुई हो जो कि पिक्सल बेस होती है, तो उसको अगर साइज में बड़ा करते हैं तो आपने बैनर पे देखा होगा उसके किनारे थोड़े से पिक्सेलेट हुए हुए होते हैं। ठीक है, और वेक्टर इमेजेस क्या होती हैं, वेक्टर शेप्स क्या होती हैं, यहाँ पे हम आज स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि फ़ोटोशॉप के जितने भी टूल्स वगैरह थे वो हमने तकरीबन कंप्लीट कर लिए हैं। जो थोड़े वो टूल्स रह गए हैं वो साथ साथ जब हम एडवांस एडिटिंग की तरफ जाएंगे तो उसमें जहाँ जहाँ पे यूज़ होगा वहाँ वहाँ पे मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। ठीक है, तो ये फ़ोटोशॉप के टूल्स की जो है वो आप ये समझ लें कि लास्ट क्लास है। उसके बाद आगे नेक्स्ट जितनी भी क्लासेस होंगी सारी एडवांस एडिटिंग की तरफ होंगी। जो टूल्स रह गए हैं साथ साथ हम कवर करते रहेंगे। ठीक, अच्छा जी। उसके सबसे पहले हमारे पास एक शेप टूल है। जैसे मैंने आपको पेन टूल में सिखाया था, पेन टूल में जैसे हमने शेप वगैरह बनाना सीखी थी, जैसे मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, एक प्रॉपर्टीज का पैनल ओपन हो गया इसकी। ठीक है, प्रॉपर्टीज इसकी सारी ऊपर भी आ रही हैं, यहाँ पे भी फर्दर आ रही हैं सारी, वन बाय स्टेप सारी आपको जो है वो मैं बता देता हूँ। सिंपल जैसे मैंने ड्रॉ किया, ये हमारे पास वही फिल कलर जैसे हमने पेन टूल में किया था। और यहाँ पे हमारे पास स्ट्रोक आ गया। स्ट्रोक का अगर आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, नहीं रखना चाहते तो आपके ऊपर आई है उसकी वैल्यू, आप कितने रखना चाहते हैं स्ट्रोक की से। लाइनिंग में क्या रखना चाहते हैं या डॉटेड में रखना चाहते हैं, ये सारा कुछ मैंने आपको पेन टूल में डिटेल में सिखाया हुआ था। ये सारे ऑप्शन वही हैं सारे इसमें, इसलिए मैं फिलहाल इसको नहीं डील कर रहा। मैं आता हूँ यहाँ पे मेन इसके ऊपर। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास शेप्स के अंदर और फर्दर ऑप्शंस क्या क्या हैं, विड्थ और हाइट वही हो गया सारा। ठीक है, एक्स वाई पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं इसकी। ठीक है, उसके बाद जो है वो यहाँ पे एंगल वगैरह चेंज कर सकते हैं। और ये है हमारे पास फ्लिप ऑप्शन। ये क्या होते हैं मैं ये आपको बाद में बताता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारे पास रेक्टेंगल है चारों तरफ से ये एक जैसा लगेगा तो फ्लिप का आपको फर्क नजर नहीं आएगा। आगे हमारे पास है पेरस। पेरस में क्या है जी, फिल कलर वही, स्ट्रोक वही, पोजीशन, और यहाँ पे आगे वही लाइनिंग जो यहाँ पे ऊपर आ रहे हैं सारे वही सेम है, कुछ भी नहीं है इसमें डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास अगर मैं स्ट्रोक को यहाँ पे रख लेता हूँ, लेट्स सपोज मैं स्ट्रोक को ब्लैक कलर में ऐड करता हूँ और इसकी वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, यहाँ तक ले जाता हूँ। ठीक है, पॉइंट्स में मैंने लिया है। आप कोशिश करें कि पिक्सल्स की वैल्यू जो है वो पॉइंट्स में ना लें, क्योंकि पिक्सल जो है वो पॉइंट्स में नहीं होता, डेसिमल में एग्जैक्ट एक वैल्यू होती है पिक्सल की। तो आप कोशिश करें, लेकिन इसका क्या फर्क वो होता है मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ से जूम किया और यहाँ से मैंने क्या किया, इसको इतना जूम कर लिया ताकि आपको फर्क। अब यहाँ पे देखें मेरे जो स्ट्रोक है उसके नीचे ब्लैक कलर की छोटी सी लाइन नजर आ रही है। वो इस वजह से है क्योंकि हमारे पास पिक्सल्स की जो ये पॉइंट्स में वैल्यू है वो क्या है जी, हमारे पास पॉइंट्स में नहीं होनी चाहिए। अगर मैं 20 एग्जैक्ट नंबर रखता हूँ तो वो देखें लाइन क्या होगी, गायब होगी। ठीक है, पहले हमारे पास ये लाइन थी छोटी सी, अब ये लाइन क्या होगी है, गायब हो चुकी है। ठीक है, तो आपने कोशिश करना है कि पिक्सल्स की वैल्यू जो है वो एग्जैक्ट नंबर रखने हैं, कोई डेसिमल कोई नंबर में आपने नहीं रखनी। नीचे हमारे पास ऑप्शन है, तीन ऑप्शन है इसके। ये तीन ऑप्शन क्या क्या है, ये हमारे पास एक सिंपल, अगर आपने स्ट्रोक जो है वो इनसाइड रखना है तो इनसाइड आ जाएगा हमारा स्ट्रोक। मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखें ये हमारे पास ये वो शेप का आउटलाइन है और ये हमारे पास इसका यानी शेप का जो पाथ है, पाथ के अंदर फिल हुआ है सारा। ये यहाँ पे हमारे पास अगर मैं इसको सेंटर करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, ये शेप का एंडिंग पॉइंट समझ लिया आप सिंपल। आधा स्ट्रोक अंदर की तरफ है, आधा स्ट्रोक बाहर की तरफ है। यहाँ से अगर मैं इसको आउटसाइड करूं तो सारा क्या हो गया, स्ट्रोक बाहर की तरफ हो गया। ठीक है, अगर मैं जो है यहाँ से आपको चेंज करके दिखाऊं इसका कलर तो आपको सही नजर आएगा। ये देखें हमारे पास ये येलो कलर जो है ये आप
सिंपल पाथ का थिकनेस देख लें, इसकी ये येलो कलर है और इसके बाहर जो है ये हमारा स्ट्रोक यहाँ पे क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास स्ट्रोक आगे अंदर बाहर और दरमियान में हम रख सकते हैं स्ट्रोक को। ये कुछ ऑप्शन है स्ट्रोक के, ये फिलहाल मैं आपको यही कहूंगा कि आप इनको ना यूज़ करें। अगर आपको जहाँ जहाँ जरूरत पड़ती है, ये सिर्फ स्ट्रोक्स के जो कॉर्नर वगैरह उनको क्या कर देता है, अभी तो हमारे पास पहले ही राउंड है तो इसलिए इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे हमारे पास ये कुछ चीज़ें आ रही हैं, ये मैं आपको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक न्यू जो है वो शेप बना लेते हैं, इसके राउंड कॉर्नर्स 0 करते हैं और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और न्यू बना लेते हैं। ठीक है, और इसका कलर जो है वापस ब्लू ले आते हैं ताकि सही नज़र आए। अच्छा जी, ये हमारे पास एक शेप आ गई। अब यहाँ पे इसके जो है ये कॉर्नर्स को आप राउंड कितना कर सकते हैं, यहाँ पे तो हमारे पास एक बार बढ़ाएंगे तो चारों कॉर्नर्स इक्वली उसने हमारे पास राउंड होंगे। यहाँ पे आप सिंगल सिंगल कॉर्नर को भी क्या कर सकते हैं, राउंड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये चारों कॉर्नर दिए हैं यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, अब अगर ये लिंक जो है इसको आप चेक कर देते हैं तो जितना आप वैल्यू बढ़ाते रहेंगे, सिंपल यहाँ से एक ही बढ़ाएंगे तो चारों की क्या होगी, इक्वली बढ़ेगी। अगर आप लिंक को अनचेक करते हैं तो ये क्या होगा, सिंपल उसी वैल्यू को बढ़ाएगा जो हम बढ़ा रहे हैं। ठीक है, नीचे वाला बढ़ाना चाहते हैं तो नीचे वाला बढ़ा सकते हैं। आप अपनी शेप्स को जो है वो फर्दर यूँ भी चेंज कर सकते हैं सिंपल। ठीक है, उसके बाद नीचे हमारे पास पाथ फाइंडर। पाथ फाइंडर ये वही ऑप्शन है जो हम सिलेक्शन टूल्स के अंदर यूज करते थे सिंपल। इसमें क्या है कि आप शेप्स को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट उसमें से कोई हिस्सा करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, या फिर आप कॉमन पॉइंट निकालना चाहते हैं, या फिर आप कॉमन को डिलीट करना चाहते हैं। सिंपल ये वही सारे ऑप्शन है। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं शिफ्ट का बटन प्रेस करके एक और शेप को ड्रॉ करता हूँ तो इसने क्या कर दिया, हमारे पास ये शेप यहाँ इकट्ठी बना दी। ठीक है, एक शेप बन गई है। तो यहाँ से अगर आप सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आप ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर आप कॉमन पॉइंट लगाना चाहते हैं तो ये क्या हो गया, कॉमन पॉइंट आ जाएगा। अगर आप ये रखना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला डिलीट हो जाएगा, यानी जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट रहता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। ठीक है, तो यूं जो है वो आपके ऊपर है, आप कैसा बनाना चाहते हैं इसको, सिंपल। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ पे, अब मैं फ्लिप ऑप्शन आपको बता देता हूँ। फ्लिप क्या करता है, हमारे पास मिरर कर देता है सिंपल। ये हॉरिजॉन्टली है और ये वर्टिकल फ्लिप है। ठीक है, ये सिंपल आप यूँ भी अपनी शेप्स को बना सकते हैं। अच्छा, आगे मैं इसको डिलीट करता हूँ सिंपल। आगे जी हमारे पास शेप टूल के अंदर यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, शेप्स है, पाथ है और पिक्सल है। ये पेन टूल के अंदर भी ऑप्शन थे। आप यहाँ पे अगर पाथ बनाना चाहते हैं तो ये सिंपल क्या करेगा, पाथ हमें जनरेट कर देगा। और ये वही पेन टूल के ऑप्शन आ गए सिंपल। ठीक है, आप मास्क बनाना चाहते हैं या शेप बनाना चाहते हैं तो ये वही वेक्टर मास्क ही बनाएगा सारा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मैं जो है वो आपको कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ और एक न्यू लेयर लेता हूँ। न्यू लेयर लेने के बाद आपको जो है वो पिक्सल बना लेता हूँ। अभी तक हमने जितना काम किया वो सारा जो है वो हमारा वेक्टर बेस था। अब मैं अगर इसको पिक्सल पे सेलेक्ट करके इसको फिर ड्रॉ करता हूँ और इसमें जो है वो फिल कलर मेरा आ गया। तो इसने क्या किया, सिंपल ये हमारे पास एक न्यू लेयर के ऊपर एक नॉर्मल लेयर ऐड होगी जैसे हम नॉर्मल करते हैं पिक्सल बेस में। ठीक है, और इसके अगर आप इसकी इस इमेज को पिक्सल बेस में, ठीक है, इसको छोटा करके, जब साइज छोटा करके कहीं और बड़ी इमेज पे यूज करेंगे तो इसकी ये क्या हो जाएगा, पिक्सलेट हो जाएगा सिंपल। ठीक है, तो ये इसमें फर्क है पिक्सल में, और कुछ नहीं है फर्क। बस ये हमारे पास था आज का शेप टूल, जिसमें आप जो है वो मुख्तलिफ शेप्स वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये वाली वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मजीद वीडियो जो है फोटोशॉप की आपको बर वक्त मिलते रहें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।